हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबोला के टेस्ट सोल्यूशन 1 के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं कि इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें और जो टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको बार बार अटेम्प्ट करें। ठीक है, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ आउट ऑफ जितने के क्वेश्चन हैं उतने में से उतने नंबर नहीं आ रहे हैं, तब तक इन टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, क्या कह रहा है। दी वर्टिसेस आर प्लस माइनस 1,0 एंड फोकी आर प्लस माइनस 2,0 द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब सीधी सी बात, आपको पता है कि जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं और फोकी होती है वो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। जैसे अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं, हाइपरबोला के वर्टिसेस की मैं बात करूं, तो वो क्या होती है प्लस माइनस a,0 और ये किसके बराबर दिया हुआ है, प्लस माइनस 1,0 के बराबर। तो यहाँ से मैं कंपेयर कराऊं तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1। अब फिर आ जाइए कहाँ, हमें दी हुई है फोकी। फोकी क्या है, फोकी होती है, आपको पता होना चाहिए कि फोकी जो होती है वो प्लस माइनस a,0 होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है, प्लस माइनस 2,0। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता लग गई किसकी, ए बराबर 2 की। फिर कह रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताइए। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कब, जब एक क्या हॉरिजेंटल हाइपरबोला होता है, वर्टिकल होता है तो ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह ए आ जाता है। तो ए तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए बी। अब ये दो कंडीशन दी हुई है, इनका यूज करके हम क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। अब बी स्क्वायर हमें निकालना है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो ए ई की वैल्यू 2 गिवन है और इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू, अब देखो यहाँ अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालूं तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1। तो दोनों वैल्यू पता लग गई, तो इसमें पुट कर दो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू क्या आ गया 1। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और जो नीचे 3 आएगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया ये। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे लग रहा है करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो सिंपल है, ये तो कल भी बताया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होती है, ई कॉस थीटा। और यहाँ पे बताया था ई ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। ई लेस देन 1 होता है तो इसेंट्रिसिटी होती है। हर वीडियो में मैं सब कुछ बताता हूँ जिससे कि आपको बार बार रिवाइज करो तो दिमाग में सेट हो जाए। ई इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यही बनानी पड़ती है। ठीक है, 1 प्लस की फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू mx प्लस 6 इज टेंजेंट टू दी हाइपरबोला, और हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, देन दी वैल्यू ऑफ m, देन दी वैल्यू ऑफ m। तो देखिए आपको पता है हाइपरबोला होता कैसे है, ये होता है हाइपरबोला इस तरीके से। अगर इस पर मैं कोई टेंजेंट ले लूँ, ये मैंने कोई टेंजेंट ले ली, इस पर ये मैंने क्या ले ली, टेंजेंट ले ली। वो कह रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 इज अ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 क्या है, हाइपरबोला पे टेंजेंट है, और हाइपरबोला की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। तो वैल्यू ऑफ m पूछिए, तो आपको कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि जब हाइपरबोला पे टेंजेंट होती है, टच करता है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये कहाँ से आएगा भाई, देखो आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 दिया हुआ है, इसे कंपेयर करा दो किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की तो m है हाँ,
ये इक्वेशन है, ये 6 क्वेश्चन में गिवन है और कंपेयर कराएंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये c आ गया। अब देखो m की वैल्यू तो m है जो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन c की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग गई 6 है। अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, c पता लग गया, m निकालना ही है, a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 49 इक्वल टू 1। और आपको पता है कंपेयर कराओगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे सी स्क्वायर, तो सी मतलब 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर कितना है 100 इंटू में एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 49 को इधर ले आओ तो 36 प्लस में 49 इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 एम स्क्वायर। इन्हें ऐड कर लो, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, इक्वल टू में एम स्क्वायर। 5 से इसे डिवाइड कर दो तो 5 2 ज़ा 10 0 और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो क्या आ गया स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो 70 अपॉन में 20, ये क्या आ गया आपकी स्लोप आ गई, एम की वैल्यू आ गई। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 17/20 डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ क्या पूछा है, नॉर्मल। अब सीधा सा जब कोई पॉइंट गिवन होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, ये सीधा मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस में बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला कंटेंट में बताया हुआ है कि नॉर्मल जब कोई पॉइंट गिवन होता है तो ये लगाते हैं। अब जब पॉइंट गिवन नहीं होता है तो हम पैरामीट्रिक वाली फॉर्म लगाते हैं, ए एक्स कॉस थीटा प्लस में बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वाली। ऐसे ही इलिप्स में बताई थी, ऐसे ही मैंने आपको हाइपरबोला में बताई हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हमें x1 y1 ये पॉइंट की जो गिवन है -4,0, ये क्या है हमारा x1 y1 है, और ये हमें इक्वेशन गिवन है हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमें पता लग गया 16 है और बी स्क्वायर यहाँ से पता लग गया कितना है 9। तो वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर मतलब 16x अपॉन में x1 की वैल्यू ये रही -4, अच्छा, प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू 9, वाई अपॉन y1 की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू ए स्क्वायर 16 प्लस में 9, तो ये कितना आ गया 25। अब देखो 4 4 जा 16, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 4x, उधर जाके प्लस का 4x हो जाएगा, 9y अपॉन में 0 इक्वल टू 25 प्लस में 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सारा ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। यही तो हमारी क्या है इक्वेशन है नॉर्मल की, तो ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो सके साथियों उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। इफ E1 and E2 आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एक तो हाइपरबोला ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इसकी इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में दी हुई है E1 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और E1 स्क्वायर माइनस का 1, यही बनेगा। और दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और E2। अब देखो इस वाले कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो क्वेश्चन में E2 दी हुई है, तो E2 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है 1/E1 स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप एक तो एज ए रिजल्ट की तरह याद कर लो कि 1/E1 का स्क्वायर प्लस में 1/A2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, अगर इनका सम पूछेगा तो 1 आंसर लगाएंगे, अगर E1 स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो 1 - 1/E2 का स्क्वायर लगाएंगे, अगर E2 का स्क्वायर पूछेगा तो 1/E1 वाला उधर ले जाएंगे। तो जो मर्जी आपसे देखो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है इसका। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कि सर एक बार हमें निकाल के बता दीजिए, तो देखो ए स्क्वायर इसके नीचे ले आओ तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा E1 स्क्वायर प्लस 1, तो -1 सॉरी
यहाँ क्या आएगा -1, और 1 को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो 1 प्लस का हो जाएगा, ये क्या आ गया b² अपॉन में a² इक्वल टू e1²। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो, 1 लोगे तो क्या आ जाएगा a² प्लस में b² अपॉन में a² इक्वल टू e1²। इसके नीचे मैं 1 मान लूँ, इसको उल्टा कर दो दोनों तरफ, तो उल्टा करोगे तो a² अपॉन में a² प्लस में b² इक्वल टू 1 अपॉन e1²। ये 1 अपॉन e1² की वैल्यू आ गई। अब मैं इधर देखो, इसे मैं इसके नीचे ले आया तो b² हो गया इक्वल टू e2² माइनस का 1, 1 को इधर ले आओ, सेम जैसे अभी हमने किया है, a² प्लस b² इक्वल टू e2²। तो सेम अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा b² प्लस में a² अपॉन में b² इक्वल टू e2 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको इसके नीचे भी 1 मान के इसे उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा b² अपॉन में a² प्लस में b² इक्वल टू 1 अपॉन e2 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, दोनों फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 1 अपॉन e1 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन e2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो इधर तो है आपका a² अपॉन में a² प्लस में b², और यहाँ क्या है b² अपॉन में a² प्लस में b²। तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन e1 का स्क्वायर 1 अपॉन e2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा a² प्लस में b² और ऊपर क्या बचेगा a² प्लस b², कट गए दोनों, क्या बचा 1, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1 अपॉन e1² की, तो इस वैल्यू को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन e2 का स्क्वायर। और ये मैंने आपको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट की तरह बता दिया कि दोनों की इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होता है, उनका जो सम होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना, चाहे आप इसे पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, चाहे आप ऐसे निकाल लेना, ये मैंने आपको दोनों तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे आप चाहो मर्जी वैसे आप कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप जो मैंने ये ट्रिक बताई है ये वाली आप इससे याद रखें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो हर बार ना हर चीज़ बताने की नहीं होती है। वो कह रहा है कि लाइन जो है वो टच कर रही है हाइपरबोला को, और हाइपरबोला को लाइन टच करती है तो वो टेंजेंट का काम करती है, और टेंजेंट का जब लाइन कोई टेंजेंट बनती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है c² बराबर a² m² माइनस का b²। तो हमें ये सब वैल्यू चाहिए था। तो देखो यहाँ से lx प्लस my प्लस n है, तो मैं यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बनाऊँ तो माइनस का lx हो जाएगा प्लस n, और m से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो l अपॉन एम एक्स और यहाँ n अपॉन m। यहाँ कंपेयर कराओगे तो y इक्वल टू क्या आएगा mx प्लस में c, और m की वैल्यू कंपेयर कराओगे तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई माइनस का l अपॉन m, और c की वैल्यू क्या आ गई n अपॉन m। ठीक है, अच्छा ये दोनों वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए a² और b²। a² की जगह a² है, b² की जगह b² है, तो वैल्यू पुट करोगे तो c², c की वैल्यू क्या है n अपॉन m, स्क्वायर करोगे तो n² अपॉन में m² इक्वल टू a² की जगह a² है, m की वैल्यू कितनी है माइनस का l अपॉन m, और स्क्वायर करोगे तो l² अपॉन m² आएगा माइनस का b²। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा n² अपॉन में m² इक्वल टू में a² l² माइनस का b² m² अपॉन में m² से m² कट गया तो बचा क्या n² इक्वल टू a² l² माइनस का b² m²। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चंस ना साथियों ऐसे हैं कि इन्हें तो आप क्या करोगे एज ए रिजल्ट की तरह भी लर्न करके रख सकते हो। ऑप्शन देख लो कौन सा है, n² इक्वल टू a² l² b² m²। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट। अब भाई साहब ये तो आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू 1 हो, चाहे x² माइनस का y² हो, माइनस का y² इक्वल टू क्या हो c² हो, या नहीं यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट लिख सकते हो आप इसे 1 की जगह c², और यहाँ a², ये कांस्टेंट ही है। ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करते थे, हाइपरबोला को।
तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाए ऑप्शन में तो वो लगा देना, नहीं आता है तो सिंपल हाइपरबोला लगा देना। और आपको याद भी होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, √2 होती है। निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर हम लगाएंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में, अगर पेपर में पूछ लेता है तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? The equation of tangents drawn from the point -2, -1 to the hyperbola। वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ जो इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया हो हाइपरबोला पे। तो हमें पता है इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है उसे सेटिस्फाइड करेगा। वो क्या करेगा, इसे सेटिस्फाइड करेगा। भाई इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो जरूर सेटिस्फाइड करेगा। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, चेक कर लो। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं हम, इसमें पुट करते हैं -2, -1। तो ये x मान लिया, ये y मान लिया, पुट करो तो x की जगह -2 पुट करोगे तो -6, y की जगह -1 + 5। क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। अब ये सेकंड इक्वेशन में, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब आ जाओ तीसरे ऑप्शन पे, यहां पुट करो -2, -1, ये x ये y, यहां पुट करोगे 3x, x की जगह -2 तो -6। अब यहां -y है तो -1 पुट करोगे तो +1 + 5 = 6। देखो 6 से 6 कट गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है? चेक कर लो। x की जगह -2 पुट किया, y की जगह -1 पुट किया, +1, तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। भाई दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही हो जाते हैं। यहां पुट करो -2, -1, तो यहां क्या आएगा? देखो ये तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, तो यहां भी सेटिस्फाइड करेगा। ये अभी निकाला है, तो ये ना आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं। अब यहां पुट करो इसमें, तो -2 + 1 + 1 = 0। तो 2 से 2 कट गया तो 0 = 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस अगर हमें लगता है कि ऑप्शन से आसानी से हो जाता है तो आप कहाँ जाओगे? ऑप्शन पे जाओगे। ये कब आता है? जब हम क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपने आप समझ में आने लगता है। द डिस्टेंस बिटवीन, ये है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला इज 16 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज √2। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, उसने कहा है इक्वेशन बताओ हाइपरबोला की। उसने कहा है कि जो फोकी के डिस्टेंस है हाइपरबोला की, ये मैं बना देता हूं आपके सामने फिगर। ये क्या होता है? ये S' होता है, ये S होता है। इनके जो क्या होते हैं, AE, 0 होता है। ये फोकी तो हैं, ये AE, 0। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? AE है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो AE है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये AE और AE जुड़ के क्या हो जाएगा? 2AE हो जाएगा। तो हमें पता लग गया, वो यही तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दी फोकी ऑफ ए हाइपरबोला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 2AE। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो 16 है। क्वेश्चन कह रहा है वो 16 है, मीन्स 2AE की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 16। तो 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल, तो हमें पता चल गया AE की वैल्यू कितनी है? 8। और क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी भी दे दी, E = क्या दे दिया? √2। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताओ, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है? x² / a² - y² / b² = में 1। अब मुझे क्या चाहिए? A और B दोनों चाहिए, a² और b², ठीक है। अब मैं E की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ √2, यहाँ पे रख दिया मैंने √2, और 8 को मैंने लिख लिया 4 दूनी 8, 4 गुणा में 2, तो √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4√2। अब क्या चाहिए मुझे? B। उसके लिए हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, a² E² - 1। अब देखो B², a² की वैल्यू भाई 4√2 है, इसका स्क्वायर करोगे 4 × 16 दूनी 32। अच्छा ठीक है। E² E कितना है? √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 32 में करोगे तो ये 32 आ गया। तो B² की वैल्यू भी आ गई, और ये A है। अगर मुझे यहाँ से A² निकालना है तो ये भी 32 आएगा। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है? x² / a² माइनस का y² / b² = 1। अब क्वेश्चन देखो, x² / a² की वैल्यू 32 है, माइनस y² / b² की वैल्यू भी 32 है, = 1। यहाँ से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² - का y² =
32। अब देखो यहां से मुझे पता लग गया, इतना सब कुछ करने के बाद मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट आया साथियों? हमें क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी √2 दी है और हम जानते हैं √2 इसेंट्रिसिटी जो होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? x² माइनस का y² बराबर में a², यही तो होती है। अब क्वेश्चन में देख लो भाई, इसमें x² y² आ रहा है, ये हो सकता है, इसमें x² माइनस y² नहीं आ रहा, ये गलत, इसमें भी नहीं आ रहा, ये गलत। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमने यहीं से पता लग गया, हमें जो ए निकाला था यहीं से 32 निकल के आ रहा है, तो हमें ये पता लग गया कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो b² भी हमारा 32 होगा। तो ये जो यहां से यहां तक जो हमने कैलकुलेशन की है वो सारी बच जाती और डायरेक्ट हम आंसर लिख देते, ये ए निकालने के बाद ही यहां पर ये 32 डायरेक्ट आंसर यही हो जाता। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि √2 इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है, तो हमें इक्वेशन पता होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, वहां से आप कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला, चाहे वो इलिप्स हो चाहे वो कोई भी हो, वो मैंने आपको निकालना सिखाया है। पहले इसे क्या पुट कर लेते हैं? एफ पुट कर लेते हैं। ये 2x² प्लस में y², इलिप्स में भी सिखाया था मैंने, 3xy माइनस का 5x प्लस में 4y प्लस में 6। इसे क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू 2 2 4x। y कांस्टेंट माना जाता है 0, y कांस्टेंट मानेंगे तो 3y कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का x का डिफरेंशिएशन y 5 बचेगा, यहाँ ये सब क्या हो गए 0, तो इक्वल टू इसको क्या मान लेंगे 0 के बराबर। फिर हम क्या निकालेंगे? डेल एफ अपॉन में डेल वाई। अब पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो 2x वाला 0 हो जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y² का क्या हो गया 2y माइनस यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x कांस्टेंट माना जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ 5x कांस्टेंट 0, यहाँ क्या बचेगा 4 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तभी तो हमें x और y की वैल्यू पता लगेंगी, लेकिन x और y तो क्वेश्चन में ही हमें दिए हुए हैं ऑप्शन में। देखो कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, वही हमारा आंसर है। तो पहले मैं 1, 2 सेटिस्फाइड करा के देखता हूँ, तो यहाँ आएगा 4 माइनस का 6 माइनस 5, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं। फिर आ जाओ दूसरे ऑप्शन पे, क्या 2, 1 सेटिस्फाइड कर रहा है? चलो 4 दूनी 8 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है? चेक कर लो, 2 दूनी 4 माइनस 3 प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये तो नहीं कर रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ये 2 2 जा, यहाँ 4y आएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है डिफ्रेंशिएशन करने में, नहीं सही तो है, ये 2 ही आएगा, y² है वहाँ पे, ये 2y आएगा, यहाँ माइनस का 3x और ये प्लस में 4, ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ वैल्यू पुट करने में हमने मिस्टेक की है, वो क्या मिस्टेक की है वो देख लेते हैं। देखो हमने x की जगह y पुट कर दिया, y की जगह x, यहाँ y पुट होगा तो 1 पुट होगा 2, और 2 यहाँ पुट होगा तो 3 2 जा 6 प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 0 इक्वल टू 0, दैट इज आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है बी, एकदम राइट आंसर है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आप सी और डी खुद चेक कर लेना, वो सेटिस्फाइड करेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टेस्ट 1 आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है हाइपरबोला का। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बार बार इन टेस्ट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।